मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दर्शकों मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडली में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। आपका जैसे ही नंबर आएगा मैं अवश्य वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। आज एक हम कुंडली में बताने जा रहे हैं कि ऐसा जातक जो खर्च से अधिक परेशान है, पैसा आने से पहले खर्चे की राह आ जाती है, करे तो करेगा, कर्ज लेने से भी काम नहीं चलता। जातक परेशानी है, क्यों? ग्रह योग ही ऐसा है। कुंडली में शापित योग है। शापित योग कुंडली में कैसे बनता है? ज्योतिष में शुभ अशुभ योगों की गणना की कोई कमी नहीं है। हरेक योग का, चाहे अशुभ योग हो या शुभ योग हो, उसका अपना अपना महत्व है, अपना अपना शुभ या अशुभ प्रभाव वो देते हैं। शापित योग कई प्रकार से बनता है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं शनि के साथ राहु। शापित योग बनता है। अकेला शापित योग बनने से यही माना जाता है कि शनि के साथ राहु। किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ परिणाम स्वरूप यह कुंडली में शापित योग बनता है। इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्यों? बड़ा नुकसान कर देता है। सकारात्मक और शुभ योगों में हानि का योग बनता, उनको कमजोर कर देता है और अच्छे परिणामों को भी प्रभावित करके उनको कमजोर कर देता है। हानिकारक योग नुकसान तो करता ही है और घटनाओं का भी कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता किस वजह से हुई खर्चा, यानी पीछे देखेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ये घटना कैसे घटित, ये अशुभ योग का जो प्रभाव हुआ कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चलने देता। महादशाओं के जो सकारात्मक प्रभाव हैं जो कि गुरु देते हैं, उसमें भी कमजोर करने की शक्ति रखता है शनि और राहु का शापित योग। इसका अलग अलग भाव में अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव कुंडली के अष्टम भाव में माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जीवन का भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, गूढ़ ज्ञान भी है और दबा हुआ खजाना भी है। तो अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग कष्ट का भी भाव है, उसमें अधिक माना गया है। अष्टम भाव में अगर शनि और राहु का शापित योग हो तो जीवन में सुख नहीं भोग पाता, परेशानी रहता है, चिंताएं अधिक रहती हैं। और अष्टम भाव क्योंकि जीवन साथी का दूसरा भाव है, सुशाल पक्ष का भी भाव है, और पिता का नवम भाव है, पिता के सुख का दसम भाव है, तो पिता के नवम भाव से द्वादश भाव है, पिता के लिए भी परेशानी आती है। तो इस प्रकार कई एक परेशानी आ जाती है। और अष्टम भाव रहस्यमय भी है, गूढ़ ज्ञान भी है, और जीवन साथी के सुख का विचार भी किया जाता है, क्यों? गुप्त अंगों का स्वामी भी है। वैवाहिक जीवन में कलह का भी कारण बन जाता है। किसी भी प्रकार की सर्जरी या पेट के तकलीफ में भी ऐसा योग बन जाता है। अष्टम भाव में शापित योग हो, लगन की कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो। हम बात करते हैं, जैसे हमेशा बताते हैं कि ये लगन के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ सभी प्रकार के सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, और छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव यहां की बात मैं बता रहा हूं, यह अष्टम भाव है, आयु का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है, और कष्ट का भाव है, दीर्घकालीन योग का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव शीर्ष भाव है, ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, सम्मान का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, और तो द्वादश भाव दंड का भाव है।
जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भाव है, खर्च का भाव है, विदेश का भाव है। या अष्टम भाव में शनि राहु का शापित योग होगा। तो दर्शकों, शनि और राहु जहां बैठता है वहां से 3 जगह को प्रभावित करता है। शनि की 3 दृष्टि होती है। शनि मान लिया यहां पर अष्टम भाव में, तो तीसरी दृष्टि दशम भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी और दशम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो शनि जहां भी देखेगा 3 दृष्टि से, वो साथ साथ राहु के भी गुण को कैरी करेगा। शास्त्रों में बताया है कि शनिवत राहु देगा, तो मतलब डबल प्रभाव हो गया। आप ऐसा भी मान के सोचो, शनि के साथ राहु का भी प्रभाव होगा। शनि यहां पर तीसरी दृष्टि दशम भाव को देखेगा तो दशम भाव की हानि करेगा, द्वितीय भाव को देखेगा धन कुटुंब की हानि करेगा, पंचम भाव को देखा शिक्षा संतान में हानि करेगा। उस शनि के साथ साथ राहु के भी गुण साथ में लेके जाएगा, क्योंकि वो शापित योग है। दूसरी तरफ राहु की पंचम दृष्टि है, द्वादश भाव की भी हानि करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव को हानि करेगा और राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। ये सभी प्रकार के सुख, घर सुख, माता का सुख, घरेलू सुख, इनकी हानि करेगा। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो अष्टम भाव स्वयं का अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव है। द्वादश भाव पंचम भाव का अष्टम भाव है, यानी संतान पक्ष का भी अष्टम भाव आ गया। और चतुर्थ भाव 9 भाव से अष्टम है, तो पिता की आयु का अष्टम भाव हो गया। तो ये आप विचार करके देखिए, अष्टम भाव में शनि और राहु का कितना अशुभ योग बनता है। संबंधित कुंडली में ऐसा ही आया है, तो हम विचार करेंगे उसकी कुंडली में क्या है। शापित योग, अष्टम भाव में प्रभाव, धन हानि, पैसा आने से पहले खर्च का रास्ता आ जाता है। धन की हानि होती है और पैसा आने से पहले रास्ता आ जाता है। कैसे गुजारा होगा। जातक का जन्म 30 मार्च 2002, थोड़ी सी आयु है 26 साल की। कृष्ण पक्ष 3 स्वाति चरण 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन 7 डिग्री 32 मिनट लेकर के विराजमान है। चंद्रमा 11:46 लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में केतु 27 डिग्री लेकर विराजमान है और छठे भाव में बुध और सूर्य है। बुध 7 डिग्री 59 मिनट यानी 8 और सूर्य 15:49। बुध का करीब 8 डिग्री का अंतर है, अस्त है, थोड़ा प्रभाव देगा, लिटिल बिट, 7-8 डिग्री का अंतर है, उतना ही देगा। सूर्य 15 डिग्री, लग्नेश शुक्र 4 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर मंगल अपनी राशि में 26 डिग्री 24 मिनट लेकर के कमजोर अवस्था में है, कमजोर अवस्था में। अष्टम भाव में शनि 16-25 डिग्री लेकर विराजमान है, तो राहु वहीं पर 27-40 डिग्री लेकर विराजमान है, तो 11 डिग्री के करीब है, प्रभाव है, पूरा प्रभाव है। और नव भाव में गुरु, तृतीय भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी गुरु 13 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, तुला लगन वाले, इनके स्वामी शुक्र देव हैं। इनको देखने से बुढ़ापे में भी ऐसा लगता है जैसे जवान होते हैं, क्योंकि इनका सुंदर और सुगठित शरीर होता है। दूसरे की मन की था ये कैसे जान लेते हैं, ये इनकी खूबी है, पर अपने मन की था किसी को नहीं देते। उचित और तुरंत निर्णय लेना इनकी आदत है, इनकी विशेषताएं है। धार्मिक विचार रखने वाले अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ये ढाल लेते हैं और न्याय और अनुशासन का पक्ष लेने वाले होते हैं। लग्नेश सप्तम भाव में है, सुंदर स्त्री मिलेगी, सभी भोगों का भोग करेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है, छठे भाव में है। जीवन भर जितना कमाएगा खर्च करेगा, क्योंकि ये कमाने वाला भाव है, कमाने वाला सूर्य है और सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है। यहां से कमा रहा है सूर्य, यानी एकादश भाव का स्वामी कमा रहा है और जो कमाया वो सारा द्वादश भाव को दे रहा। द्वादश भाव तो खर्चे का भाव है। जितना कमाएगा जीवन भर में, जितना कमाएगा सारा खर्च हो जाएगा और हमेशा कर्जवान बना रहेगा, क्योंकि कर्ज का भी भाव है। पैसा आने से पहले खर्चे का रास्ता आ जाता है। रोग शत्रु का तो शमन होता है, मान लिया, क्योंकि राजा है, परंतु परेशानियों से घिरा हुआ रहता है यहां पर सूर्य।
चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है और लगन में है, बलवान है चंद्रमा। कृष्ण पक्ष 3 का चंद्रमा कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तक, कलाएं उसके बाद में खत्म होती है, सप्तमी अष्टमी तक बलवान माना जाता है और सूर्य से काफी दूर है, बलवान है, सुंदर और स्वस्थ शरीर होगा। ऐसे ही जातक का सुंदर और स्वस्थ शरीर होगा, सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। पिता का पक्ष अच्छा होगा, क्योंकि पिता के सुख का भाव है तो पिता का सुख अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, स्थिर व्यवसाय में होगा, मनोबल उसका अच्छा होगा। बात करें मंगल की, मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, अपनी राशि में है। स्त्री पक्ष में थोड़ा सा बंधन रहेगा, जैसे आमतौर पर देखा है कि घर में स्त्री की ज्यादा चलती है तो स्त्री पक्ष में थोड़ा सा बंधन का रहेगा, परंतु उसको स्त्री और दैनिक व्यवसाय सुख में अच्छा मिलेगा। 10वें भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, यहां पर सम्मान और प्रतिष्ठा की कुछ कमी आएगी। सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, गर्माहट देगा। अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, अपनी राशि को यहां पर, लेकिन उदय अंश से 19 डिग्री है तो प्रभावहीन है, अपनी राशि को बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि 26 डिग्री है, उधर केतु है 27 डिग्री, और बात मान लिया, लेकिन इसके भी 26 डिग्री है, केतु उतनी हानि भी नहीं कर रहा है तो ये बचाव भी नहीं कर रहा है। 7 डिग्री उदय अंश है, उदय के अंश 7 डिग्री है और मंगल के 26 डिग्री है, तो 19 डिग्री का फर्क है। प्रभावहीन ही मानो, छुट मुट थोड़ा सा बचाएगा, लेकिन धन संचय करने में परेशानी आएगी। बात करें बुध की, बुध दर्शकों 12 भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है, अस्त हो गया, भाग्य ने साथ देना बंद कर दिया, भाग्य भाव का स्वामी अस्त हो गया, साथ देना बंद कर दिया, और खर्च अपनी उच्च राशि को देख रहा है, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, रोग शत्रुओं पर सामना भी रहेगा, खर्चा भी अधिक कर देगा। बात करें गुरु की, गुरु जातक के लिए अच्छा है, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी है, धनु राशि 3रे भाव में, पराक्रम भाव का स्वामी 9वें भाव में आ गया, और 9 और 13 डिग्री है, उदय 7 है, गुरु की 13 डिग्री है, बलवान अवस्था में है गुरु। गुरु बलवान अवस्था में साधारण तौर पर ज्योतिष के गहन अध्ययन से भी विषम राशि में हो या सम राशि में हो, 12 से लेकर 18 डिग्री तक बलवान होता है, तो 13 डिग्री बलवान है, अपने इसको देख रहा है, बहुत ही साहसी है, बहुत ही पराक्रमी है, और उसको छोटे भाई बहन का बहुत ही सुख मिलता है, अच्छे उसकी लिखावट भी है, कोई कमी नहीं है, परिश्रम करने वाला है गुरु, परिश्रम करने वाला है गुरु, ज्ञान का भंडार है, कैसा भी होने दो गुरु, कहीं पर भी हो, अगर 9वें भाव में है, गुरु आ गया है, तो वो भाग्य और धर्म की वृद्धि करने वाला होता है। बेशक थोड़ी सी कठिनाई भी होगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी है, छठे के भी दोष देगा मान लिया, लेकिन फिर भी उसको अच्छा रहेगा, भाई बहन का सुख होगा, पराक्रम की वृद्धि की, पुरुषार्थ द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा, परिश्रम करके अपने भाग्य की वृद्धि करेगा। 9वें दृष्टि से संतान पक्ष को देख रहा है, संतान के विषय में तो थोड़ी सी मधुरता नहीं रहेगी, लेकिन विद्या और ज्ञान के उसमें अच्छा रहेगा, गुरु यहां पर अच्छा योगदान देगा। बात करें शुक्र तो लग्नेश था, मैं बता दिया। बात करें शनि की, शनि और राहु मैं इकट्ठा लेता हूं, शनि और राहु का यहां पर शापित योग है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अष्टम भाव में होने से शनि की 3री दृष्टि यहां है, शनि की 3री दृष्टि यहां है, राहु के साथ है, राहु और का प्रभाव भी है, तो व्यवसाय में हानि करेगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर शनि यहां पर व्यवसाय में हानि करेगा, और सप्तम दृष्टि से यहां पर धन और कुटुंब में परेशानी देगा शनि, यहां पर शनि धन और कुटुंब में परेशानी देगा, और 10वीं दृष्टि यहां पर है, यहां पर भी परेशानी देगा, अपनी राशि में है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, और राहु का भी साथ में लेगा, अष्टम भाव से बैठा हुआ है, थोड़ी सी देगा शिक्षा विषा, लेकिन त्रुटिपूर्ण में देगा, इतनी अच्छी नहीं देगा, लेकिन देगा, शिक्षा भी देगा त्रुटिपूर्ण, लेकिन राहु के भी गुण लेकर के बैठा हुआ है, शिक्षा भी मिली,
संतान भी मिलेगी, शिक्षा मिली, संतान भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं है कि बहुत अच्छा देगा, थोड़ा सा कमजोर रहेगा, उतार चढ़ाव में रहेगा। क्यों? शापित योग का बात आती है। राहु की बात करें, राहु अष्टम भाव में है, शनि का भी प्रभाव लेकर राहु चलेगा और द्वादश भाव में शनि और राहु से डबल पीड़ित हो गया। यहां पर भी डबल पीड़ित आ गया, यहां पर भी राहु का भी प्रभाव आ जाएगा। तो राहु ने यहां पर द्वादश भाव में भी खर्चा अधिक किया, सेवा सुख में कमी की बात आ गई, क्योंकि सेवा सुख का भाव है, दंड का भाव है, इसका भाव है, खर्चे का भाव है, यहां पर भी खर्चा किया। सप्तम दृष्टि से यहां पर धन और कुटुंब के भाव को देखा, दोनों का प्रभाव गया, तो यहां पर भी हानि हो गई, धन की हानि हो गई। और राहु की नवम दृष्टि यहां पर भी आ रही है, तो नवम भाव में भी जैसा मैंने बताया कि यहां पर भी प्रभाव शनि के साथ में है, तो यहां पर भी उसका प्रभाव रहा। पंचम में नहीं, राहु की नवम दृष्टि यहां पर आई, राहु की नवम दृष्टि आएगी, यहां पर शनि की दृष्टि आई, राहु की नवम दृष्टि यहां पर आई, घरेलू सुखों में भी हानि हुई। केतु की बात करें, केतु द्वितीय भाव में है, केतु स्वयं यहां पर हानि कर रहा है, धन की हानि कर रहा है। पंचम दृष्टि से केतु छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रुओं को शमन में राहत तो देगा। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, पेट संबंधित परेशानी देगा। और नवम दृष्टि से यहां पर केतु व्यवसाय को देख रहा है, व्यवसाय में भी परेशानी आती। तो दर्शकों, शनि और राहु का प्रभाव द्वितीय भाव पर है, धन और कुटुंब की हानि, धन होने नहीं देता। सूर्य और बुध खर्चा कर रहे हैं, राहु और शनि खर्चा कर रहे हैं, ये भी चार ग्रह खर्चा कर रहे हैं। जब खर्चा ही हो गया, कमाने वाला भी खर्चा कर रहा है, और एडिशनल में शनि राहु भी खर्चा कर रहे हैं, और राहु यहां पर सुखों की हानि कर रहा है। विद्या बुद्धि संतान के पक्ष में भी थोड़ी बहुत लड़खड़ा रहा है, थोड़ी बहुत हानि कर रहा है, कर तो रहा है। तो दर्शकों, व्यवसाय में भी परेशानी आ गई, खर्चे में भी परेशानी आ गई, खर्चा अधिक हो गया। घरेलू सुखों में भी यहां पर भी परेशानी आ गई, ये यहां पर भी परेशानी आई, यहां पर भी परेशानी आई, और ये यहां पर भी परेशानी आ गई, द्वितीय भाव में भी। तो ऐसे जातक का सब कुछ हो गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, द्वादश भाव पीड़ित हो गया, द्वादश भाव पंचम से अष्टम भाव है, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, द्वितीय भाव पीड़ित हो गया, द्वितीय भाव जीवन साथी से अष्टम भाव है, जीवन साथी के आयु और कष्ट का भाव है, द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया। चतुर्थ भाव 9 से अष्टम है, पिता के विषय में भी आयु और कष्ट में भी परेशानी आ गई। तो अष्टम भाव में शनि और राहु बहुत ही उतार चढ़ाव देने वाला है। लगन और चंद्रमा भी एक हो गया। जब शनि चंद्रमा से चतुर्थ माना जाता है, तो कंटक शनि माना जाता है, साढ़े सत्ती जैसा प्रभाव देता है, और चंद्रमा से अष्टम शनि भी अशुभ होता है। और फिर राहु ने आकर के और तेल छिड़क दिया, तो और अशुभता बन गई। जो ये प्रभाव रहा, जातक को धन हानि, पैसा पास नहीं टिकता, सभी प्रकार के सुखों में हानि का योग बन गया इस शापित योग से। उपाय दर्शकों, शापित योग का उपाय बिना पितृदोष उपाय किए हुए उसका कोई उपाय आपको कुछ फल नहीं मिल सकता, क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जातक ये शापित योग अष्टम भाव में लेकर के आया है। अष्टम भाव पीड़ित, द्वादश भाव पीड़ित, चतुर्थ भाव पीड़ित, द्वितीय भाव पीड़ित, कहां से रासायन आसान होगी? पंचम भाव पर भी कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव है। तो यही 3-4 जो भाव होते हैं जातक को जीवन में सुख देने वाले हैं, ये सारे ही पीड़ित हैं। हुए क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों से शापित योग हुआ। शापित योग की शांति करानी पड़ेगी। शापित योग की शांति कराने के बाद शनि और राहु की अलग से शांति करानी पड़ेगी। अपने रूटीन वर्क में शनि और राहु के उपाय करने पड़ेंगे जो आपको अनुकूलता हो। और राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है और शनि न्यायकत का देवता का प्रतिनिधि है। मैं आपको साधारण तौर पर समझाता हूं, ज्योतिष की भाषा में जो समझाया जाता है वो साधारण आदमी को समझ में कम पड़ेगा। शनि न्याय का देवता है और राहु हमारा पितामह है, पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है। तो जब हम अपने पूर्वजों के निमित्त कार्य नहीं करते
तो वो जरूरी बात है, न्याय के देवता को सिफारिश लगाई जाती है, भगवान विष्णु को सिफारिश लगाई जाती है, तो ऐसे गहन पाप प्रभावों से शापित योग हो जाता है। न्याय का देवता भी अपनी आंखें फेर लेता है हमारे पूर्वजों के प्रभाव से। अब हमको पूर्वजों के निमित्त, अपने जो हमारे पुरुष गुजर गए हैं उनके निमित्त जो श्राद्ध वगैरह है वो विधिवत करने पड़ेंगे, क्योंकि राहु पिता में है। शनि के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे आपकी अनुकूलता के आधार पर। आज के इस आधुनिक जीवन में हर एक कोई आदमी व्यस्त है। मैं अगर आपके लिए कोई जबरदस्ती उपाय बताऊं और उसको आप नहीं कर पाए तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहती। आप उपाय कोई भी करो, चाहे छोटा करो बड़ा करो, आपकी श्रद्धा की कीमत है। आप श्रद्धा से किया होगा उपाय आपको हमेशा फल देगा। और ऐसे जातक को विवाह से पहले कुंभ विवाह भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव पीड़ित है और अष्टम भाव गुप्त अंगों का स्वाम है। द्वादश भाव भी पीड़ित है, द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, ताकि आपके दाम्पत्य सुख में मधुरता की बौछार आ जाए। दर्शकों, मैंने एक नवयुग की कुंडली का आपको विश्लेषण किया। अभी 2002 का है और वो बेचारा परेशान हो गया इसी में, 26 साल की आयु में अगर मैं परेशान हो गया। क्यों? तीर्थ भाव का स्वामी गुरु यहां पर है, गुरु की लगन पर दृष्टि है। तीर्थ भाव सेल्फ को दर्शाता है, दाहिने हाथ को दर्शाता है, और यह कुछ ऐसा योग बन जाता है अगर ऐसे सोच विचार में एक आदमी के उल्टा पुल्टा भी डिसीजन ले सकता है। वो मैं आपको यहां बताना नहीं चाहता हूं। तो दर्शकों, जरूरत है समझने की, अपनी कुंडली निकालने की, जरूरत है ऐसे योगों की शांति कराने की। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक लिखवाना चाहे लिखवा सकता है, निचोड़ देता है, आपको जीवन भर का पूरा मार्गदर्शन मिल जाता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपको आसान करने के लिए भेजता है। जुड़ता है ऋषि ज्योतिष। आपको जो परेशानी आ रही है, मैं कहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जैसा जैसा नंबर आएगा आप मैं मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि मैंने तो एक कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। ऐसे मैं कहीं से ढूंढ फूड करके कहां से लाऊंगा तो संभव नहीं है। मैं तो आपके द्वारा जो आती हैं मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में, मैं उन्हीं का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं लगन कुंडली से। अधिक गहराई के लिए बीच में एक दो का आया है तो उसमें अधिक अध्ययन करना पड़ता है, तो वही वर्ग कुंडली का अध्ययन इतने समय में नहीं हो सकता, इतना इसमें परिश्रम नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको आपकी लगन कुंडली से मैं उसमें कोई आपका मार्गदर्शन करने में कंजूसी नहीं करूंगा। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो दूसरे दोस्तों को भी भेजें। और दर्शकों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी भी और मिले मेरा वीडियो, और भी जवानों तक जाए, और भी युवकों तक जाए, और भी जातक के पास जाए, या किसी बेटी किसी बहन के पास जाए, ताकि उसका भी मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।